हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स HSSC ने एक न्यू नोटिस इशू किया है और वो है CET के रिगार्डिंग, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। और हम आपको ये ऑफिशियल नोटिस जो है वो डिटेल में पढ़ के बता देते हैं कि इसमें क्या कुछ कह रखा है HSSC ने। और इसमें सबसे पहले जो एडवर्टाइज नंबर है 3/2023 जो 7 मार्च 2023 को पब्लिश हुई थी, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने बता रखा है कि अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप सी की पोस्ट वगैरह के लिए फिलअप हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद लिख रखा है इन्होंने कि जो भी कैंडिडेट से उन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया था बोर्ड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स में स्टेट ऑफ हरियाणा, उस टाइम कोई भी प्रेफरेंस नहीं फिलअप की थी विदाउट एनी प्रेफरेंस। इसलिए जो प्रेफरेंस है अलग अलग पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स के द्वारा ऑनलाइन मोड में फिलअप की जाएगी। इसके बाद इन्होंने जो बोर्ड लेटर्स में लिख रखा है, इसमें सबसे पहले लिख रखा है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने पोस्ट फिलअप नहीं की, प्रेफरेंस फिलअप नहीं की, तो वो कंसिडर नहीं होगा किसी भी डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए। मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट फिलअप नहीं की और अगर मान लो वो टॉपर है और वो ये सोचता है कि मेरा एक्साइज में हो जाएगा, इनकम टैक्स में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। वो सिर्फ प्रायोरिटी के बेस पे दिया जाएगा, तो इसलिए प्रेफरेंस भरना मैंडेटरी है। ठीक है, और इसके बाद लिख रखा है कि प्रेफरेंस जो भी सबमिशन के टाइम पे जो आप सबमिट करोगे भर के वो फाइनल होगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए मतलब ये है कि एक बार जो प्रेफरेंस भर दी, अगर सेव कर दिया तो सिर्फ वही फाइनल होगा, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकायदा इसलिए लिख रखा है कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो उसको सावधानी से भरे, आराम से भरे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने लिख रखा है जो एलोकेशन होगा, जो मतलब जो ज्वाइनिंग मिलेगा सिलेक्शन होने के बाद, वो आपको इसी प्रेफरेंस के बेस पे मिलेगा जो प्रेफरेंस आपने भरी है। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि नंबर्स के बेस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेस पे। ठीक है, मतलब ये है कि ये सबसे पहले तो सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी को फिलअप करना है। ठीक है, जो भी CET क्वालिफाई किया था, जिन्होंने डायर बनवा वाला जो पहला एग्जाम हुआ था, उन सभी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे और पढ़ देते हैं कि since the candidates have applied certain post at the time of submission of application form, इसमें लिख रखा है कि जैसे फॉर्म फिलअप किया था तो वेरियस पोस्ट मांगी गई थी, भाई किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो भरी थी। तो उन्होंने ये कहा कि पोस्ट प्रेफरेंस जो पोस्ट थी जो जो वो भर दिए हैं, अब कोई भी नई पोस्ट या नई कैटेगरी ऐड नहीं हो, सिर्फ उनकी प्रेफरेंस दी जाएगी। जो जो पोस्ट हमने सेलेक्ट करी थी जो मेंस का फॉर्म फिलअप करते टाइम, सिर्फ उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी कि पहले पे कौन सा करना है, दूसरे पे कौन सा है, 1 2 3 के हिसाब से, रोमन में 1 2 3 ऐसे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये लिख रखा है इट इज़ इन्फॉर्म, सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करेगा जो फेज 2 का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था ग्रुप सी के लिए, उन सभी के लिए मैंडेटरी है कि ये ऑनलाइन मोड में जो लिंक दे रखा है, ये 2 लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे जाके अपना ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलअप कर दें। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने डेट दे रखी है 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर को रात के 12 बजे तक का लास्ट टाइम, यानी कि 2 अक्टूबर तक हम पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद ये लिंक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा हो कि उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, और जो पोस्ट प्रेफरेंस एक बार सबमिट कर दी वो फाइनल मानी जाएगी, उसके बाद किसी भी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। सपोज पहले पे आपने गलती से क्लैरिकल फिलअप कर दिया और आपके नंबर इतने आ रहे कि आपको एक्साइज मिल सकता था, तो आपको किसी भी कंडीशन पे नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस भर रखी है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सबसे पहले मैंडेटरी नोट में लिख रखा है एक और, कि जो भी कैंडिडेट जिनका CET क्वालिफाई हुआ था उन सभी को पोस्ट प्रेफरेंस मैंडेटरी है, इनकी उन सभी को पोस्ट प्रेफरेंस का फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम होंगे और क्या पता सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम भी ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं पता, तो सभी को पोस्ट प्रेफरेंस करना ज़रूरी है, प्रेफरेंस को फिलअप करना ज़रूरी है। इसके बाद भी लिख रखा उन्होंने कि किसी भी प्रकार की ज़रूरत के लिए, हेल्प के लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर इशू कर रखा 1800572997, और ये सभी वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है HSSC का मेन नोटिस। मतलब इसमें यही है कि सभी को पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरनी है, सबसे पहले तो ज़रूरी भरनी है, उसके बाद सोच समझ के भरनी है, कौन सी ग्रेड की, हायर ग्रेड की ऊपर करनी है, लोअर ग्रेड की नीचे करनी है। ऐसा मत कर देना कि हमें तो बस क्लैरिकल लगना, सबसे पहले पे क्लैरिकल फिलअप कर दिया और एग्जाम में आपके नंबर इतने आ रहे कि आप हायर पोस्ट डिजर्व करते हो, तो सबसे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है,
तो एस्पिरेंट्स यही नोटिस था। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।